दिन में धमकी दे के गए थे और शाम को मार डाला। मुड़े में लाग गया है, हाथे मारे हैं, फाट गया है, गोड़े में मारे हैं, पीछे मार दे, पूरा मुड़े भरे मार दे, बेतुका मार दे। वो बोल ही नहीं सकती थी, उनके चारों तरफ छिड़के मार दिया गया था। पर हम लोग निकले नहीं, हम डर रहे थे। हमारे घर में सिर्फ हम ही लोग थे, बड़ा कोई था नहीं। आरोप है कि इनकी दादी जिनकी जमीन की वजह से उनकी हत्या की गई, उन्हें पहले ही मृतक दिखाया गया था ताकि उनकी जमीन पर कब्जा किया जा सके। अमेठी जनपद के मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र अंतर्गत पूरे मोहम्मद नेवाज के पूर्व में एक बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या कर दी गई है। यह उसी महिला का घर है। आपकी सासू माँ है? हाँ, सासू माँ। यह घटना कब हुई? 7 बजे की रात्रि? रात के। घटना क्यों हुई? खेते के बारे में, जमीन के बारे में। हाँ। या सासू माँ के जो परिवार के लोग हैं, हाँ। वह जमीन पर दावा कर रहे हैं कि वह जमीन उन्हें मिलनी चाहिए। ठीक। जबकि आपकी सासू माँ के भाई नहीं थे, नहीं। आपकी सासू माँ का अधिकार है, जमीन उनको मिलनी चाहिए। जी सर। यही विवाद था ना? हाँ सर। तो इस विवाद को लेकर आपकी सासू माँ की हत्या कर दी गई। जी सर। कहाँ कहाँ चोट लगी थी? सिर्फ मुड़े में लाग गया है, हाथे मारे हैं, फाट गया है, गोड़े में मारे हैं। अच्छा। हाँ, पीछे मार दे, पूरा मुड़े भरे मार दे, बेतुका मार दे। वर्षों पहले इनके पति की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी और आज तक पता नहीं लग पाया कि इनके पति की मृत्यु कैसे हुई। और बीते रात इनकी सास को बड़ी ही निर्मम तरीके से मार दिया जाता है। यह अकेली महिला है। जब किसी के यहाँ इस प्रकार से घटना घटित होती है तो सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं, परंतु दुर्भाग्य तो देखिए, इस गरीब के यहाँ इस प्रकार से घटना घटित हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। गांव के कुछ लोगों से हमने पूछने का प्रयास किया तो मुस्कुरा रहे हैं कि कैसी घटना हो गई, कैसे हो गई, बताइए। ऐसे ऐसे लोग हैं। पूरे मोहम्मद नेवाज का पूर्वा बोलते हैं इसको ना? जी सर। आप क्या लगती हैं जिनकी मृत्यु हुई है? हम उनकी नातिन हैं। आप उनकी नातिन हैं? जी। ये घटना कैसे हुई? वो समझौता के लिए जा रहे थे, यानी कि उनको बीच रास्ते पे ही मार डाला गया। किन किन लोगों ने मारा? जाहिदुल्ला थे, तौकीर प्रधान थे, और वल्लन थे, हर्षवर्धन थे, जयवर्धन थे। अच्छा, जमीनी विवाद तो पट्टीदार में चल रहा था, तो प्रधान क्यों इन्वॉल्व हुए उनको मारने के लिए? वो इनके पक्ष में है, वो हमारे पापा भी विपक्षी हैं। अच्छा। और वो इनके पक्ष में है। अच्छा, विपक्ष का सपोर्ट कर रहे थे? जी, उनका सपोर्ट कर रहे थे। जब किसी के यहाँ इतनी बड़ी घटना होती है तो लोग देखने आते हैं, पूछने आते हैं आखिर यह घटना कैसे हो गई। और इतना बड़ा गांव है आपके यहाँ, हम देख रहे हैं कोई देखने नहीं आया, आखिर ऐसा क्यों? वो डरते हैं उनसे, कहीं वो भी न मार डाले उनको। आप महसूस कर सकते हैं कि देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, परंतु एक बुजुर्ग महिला को निर्मम तरीके से मार दिया गया। और जब किसी से पूछा जाता है, पूछने का प्रयास किया जाता है, तो कोई बोलने को तैयार नहीं। आखिर ऐसा क्यों? वो बोल ही नहीं सकती थी। उनके चारों तरफ छिड़के मार दिया गया था। पर हम लोग निकले नहीं, हम डर रहे थे। अच्छा, घर से कोई बाहर नहीं निकला? नहीं, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ हम ही लोग थे, बड़ा कोई था नहीं, इसलिए हम निकले नहीं वहाँ से। दिन में धमकी दे के गए थे और शाम को मार डाला। अच्छा, अभी कोई सुरक्षा वगैरह के लिए कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति दोबारा इस प्रकार से घटना न घटित हो पाए, कोई आपको धमकी ना दे पाए, कोई डरा ना पाए? कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। रईसों के पीछे तरह तरह की सुरक्षाएं दी जाती हैं, परंतु एक गरीब के यहाँ जब किसी प्रकार से घटना घटित होती है तो कोई पूछने को तैयार नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों होता है भेदभाव? पढ़े लिखे नहीं है, इन्हें बोलना नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ यह न्याय की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि इन्हें किसी प्रकार से इंसाफ मिल जाए। यह बात आप लोगों को कैसे पता चली कि आपकी दादी को मृतक दिखाया गया है? हमारे बड़े भैया बताए थे। बड़े भैया बताए थे? जी। अच्छा, इन लोगों का आरोप है कि इनकी दादी जिनकी जमीन की वजह से उनकी हत्या की गई, उन्हें पहले ही मृतक दिखाया गया था ताकि उनकी जमीन पर कब्जा किया जा सके। अब लगभग बीती रात उनकी हत्या कर दी गई, ऐसा इनके परिजनों का आरोप है। इसकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो माता जी दिख रही हैं, इनके भी पति नहीं है, और जिस बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई उनके भी पति नहीं थे। आप सोच सकते हैं, इस घर में ज्यादातर महिलाएं हैं और बच्चियां हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति है ना? हाँ सर। हाँ। घर की देख रेख करने वाला, और कोई नहीं है? कोई नहीं। आपका क्या नाम हुआ? परमिला। आपकी सासू माँ का? सुपता। शिवपता। आपके पिताजी का क्या नाम है? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार। यह आप देख सकते हैं, घर की स्थिति देखकर आप आकलन कर सकते हैं कि इन घर परिवार वालों की क्या स्थिति है। इनकी सुनने वाला आखिर कौन है? एक बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या कर दी जाती है। अब न्याय के लिए हुए दर दर ठोकरे खाना पड़ेगा, हुजूर का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इन घर परिवार के लोगों को न्याय मिल सके और इसकी ईमानदारी से जांच हो सके। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं
अवधि भारत। जय हिंद।